हमेशा खुश रहो बिटियाओं। JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। प्रोग्राम नेम B.Ed सेकेंड सेम। कोर्स नेम पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। सेशन नेम मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। What are these maxims? A teacher has to observe certain rules or guidelines in his/her day-to-day work. Any amount of preparation of his/her part and a lot of motivation the part of pupils to will lead them how, where, if the above rules or guidelines are not kept in mind in a classroom situation. Thus, it is provided that these are the basic rules. These are very important from the viewpoint of students also. Let us examine these maxims one by one to understand their implications. There are many maxims of teaching. Proceed from known to unknown. Next to go for simple to complex. Next, take whole before taking parts. Concrete should proceed abstract. Use psychological before logical. Employ deduction earlier than induction. Particular should lead to general. Take easy first and difficult next. Proceed from empirical to rational. Actual should proceed representative. शिक्षण सूत्र टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, डेली लेसन प्लान का प्री फेज पे काम करते हैं, तो हम सारे मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखते हुए हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। उनके अनुसार हमको क्लास का लेवल ध्यान में रखते हुए, लर्नर का लेवल ध्यान में रखते हुए कि 6 क्लास में अगर हम डेली लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग को हम कैसे ध्यान में रखते हुए हमारा लेसन प्लान बनाएंगे। तो पहला हमारा है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। जो बालक हमारा कुछ जानता है और फिर उसे अनजान की तरफ ले जाने का रास्ता एक टीचर दिखाता है। तो पहला सूत्र हमारा कहता है प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। दिस मेथड सब्जेक्ट मैटर इंट्रोड्यूस फ्रॉम नॉलेज knowingly factor information related to the topic and then it should be carried with the unknown factor information about the topic. Next, go for simple to complex. सरल से कठिन की ओर। कोई भी चीज़ बालक को सरल तरीके से समझाना। पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस में हम जो वेरियस सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में से हम कोई जैसे मुगल कालीन स्थापत्य कला समझा रहे हैं या किशनगढ़ की चित्रकला शैली समझा रहे हैं, तो पहले चित्रकला क्या है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हम लेकर के सरल से कठिन की ओर जाते हैं ताकि लर्नर हमारा इंटरेस्ट लेते हुए क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा होल बिफोर टेकिंग पार्ट्स। हम जो है कोई भी चीज़ को पूर्णता की ओर ले जाने के बजाय उसको पार्ट की तरफ ले जाना चाहिए कि पूर्ण से अंश की ओर। कैसे उसको पूरी चीज़ बता रहे हैं, फिर उसको अंश की और अंश से पूर्ण की ओर, दोनों तरफ से उसको
बताते हुए आगे ले जाना चाहिए। जैसे कोई हम ट्री का बता रहे हैं या कोई मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था बता रहे हैं, तो सबसे पहले किसका शासन था, एंड में किसका आया, तो ये सारी चीज़ें हम हॉल टू पार्ट और पार्ट टू हॉल हम इसमें मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में लेके चलते हैं। साइकोलॉजिकल, जो हमारा मनोवैज्ञानिक तरीका है, बिहेवियर को देखते हुए हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अर्लियर टू इंडक्शन, हम इंडक्शन की तरफ जाते हैं, उससे पहले हमको कैसे बालक को क्या समझाना है, ये सारी बातें हम बताते हैं। पर्टिकुलर टू लीड जनरल, जनरल चीज़ें बताते हुए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और टेक अर्ली फर्स्ट और डिफ़िकल्ट नेक्स्ट, सरल से कठिन की और एनालिसिस टू सिंथेसिस, किसी भी चीज़ को खोल के समझाना। कोई संधि बालक को पढ़ा रहे हैं या कोई हमारा इसमें जैसे आपका टाइमलाइन पढ़ा रहे हैं या कोई पॉलिटिकल साइंस में हम कोई भी चुनाव मतदान प्रक्रिया बता रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसको हमको कैसे एनालिसिस करते हुए सिंथेसिस की ओर ले जाना है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो हमारा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कहता है कि पहले विश्लेषण की ओर लाते हुए फिर हमको संश्लेषण की ओर जाना चाहिए। और उसके बाद हम कॉन्क्रिएट हमारा स्थायित्व से अब्स्ट्रैक्ट चिंतन की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रकार मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो हमारे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारे रखते हैं और इस इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम बालक को कैसे समझाते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे करना है उसको। और प्री फेज में जब पूरा लेसन प्लान बालक हमारा बनाता है तो उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं कि कैसे क्या उसको करना है। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग वेरी इम्पॉर्टेंट रोल हमारा अदा करते हैं, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से पार्ट से होल की ओर, ऐसे हमारे सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का हम डिस्कशन हमारे करते हैं। वेरी यंग माइंड्स, psychological before logical, very young minds find it difficult to use their logical in the beginning, but whatever is based on psychology appeals to their senses quite easily. For example, a child would be attracted by color or sound. His book should therefore have colored pictures in the lower classes. Later on, even ordinary black and white pictures. Would a teacher use psychology too often before applying logic to classroom teaching? Deduction to induction. After seeing some example, children are in a position to dedicate certain conclusions. Every time water is poured in different vessels in takes the same shapes as those of the contents, a jug, a glass, a bowl, कैसे different size के according deduction and induction. Deduction lead to induction. So the student should be given training to deduct from their everyday lives. Later on they would be able to deduce from induction. The induction, the teacher gives out a law. The pupils are allowed to test the law. A lot of experimentation helps the pupils in establishing what they have studied. Thus knowledge becomes permanent part of their personalities. Particular leads to general. The students study the life of some plants and animals. They note the plants require light to grow. Similarly, animals also bask the light. From particular examples, they are able to make general observation like light is essential for the growth of plants and the animals, and the absence of light, their growth would be affected. Let easy help before difficult confuses. A sympathetic teacher knows that learning cannot take place in an atmosphere of fear, boredom, difficulty and tenseness.
To avoid such situations, she always started with easy and simple examples. If a teacher of civics teaches the election procedure, he first takes the elections of the village, panchayat, municipals and district boards of the notified areas. Later on the takes state assemblies, Vidhan Sabhas, parliament, and finally he comes to election of the President of India. Empirical to rational, according to heuristic method, experimentation and observation should lead to abstraction and argumentative approaches. As from concreteness proceed to abstract, and from particular, it is a usual process to first observe an example and after a few similar observations, if it is usual process to first observe example, after a few similar observation, it is easy to rational or argue, generalize or explain what one has observed. From actual to representative, this maxims is based on the direct method of teaching. A teacher of language should show object, articles, colors, actual things rather than show their pictures, charts and models and diagrams. If the flowers are being taught, a good teacher should bring to the classroom roses, sunflowers, lilies, lotus, jasmine. She should show roots, stems, blossoms, flowers and fruit. Afterwards, he can take use of pictures and charts, models and diagrams, sketches and outlines. Thus, he would be later able to represent the objective seen earlier with the help of picture. By the time these actual objects would have become a part of his permanent knowledge. Guidelines for these maxims. There cannot be any fixed sequences from them. Much would depend on the actual classroom situations, age, backgrounds, intelligence, etc. All these maxims are tools to help the teacher. A teacher has to use her own direction from them. Teachers should not become slaves of maxims, they are masters. The session powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, and also say, hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.